साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इंडी अलायंस में बहुत बड़ी फूट हो जाएगी, बहुत बड़ी फजीहत होगी केजरीवाल की और ये सारे कुनबे आपस में लड़ पड़ेंगे। इसका अंदाजा तो था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा यह अंदाजा किसी को नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो सुझाव दिया, जो चीजें बताई, वो बातें कांग्रेस को इतनी जल्दी पसंद आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी और उस पर इंप्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा, ये भी अंदाजा नहीं था। सोचिए, गृह मंत्री अमित शाह की बात कांग्रेस समझ जाए और उस अनुरूप काम करने लगे, ये भी बताना जरूरी है, किसी ने नहीं दिखाया। और ये भी याद रखिए कि अरविंद केजरीवाल को, ये जो इंडी अलायंस है ना, उसके 20 पार्टनर्स ने, बड़े ध्यान से सुनिए, आपने नहीं सुना होगा और ना देखा होगा, केजरीवाल को इंडी अलायंस के 20 पार्टनर ने ठेंगा दिखा दिया है, सियासी तमाचा जड़ दिया है, और वो भी उनके जन्मदिन के दिन ही। सुनकर आश्चर्य हो रहा है ना? कहीं देखा आपने? नहीं देखा होगा आपने, लेकिन मैं आपको अपने रिसर्च के जरिए ये चीजें कुछ मिनट में दिखा रहा हूं आपको दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि ये हुआ क्या है। 16 अगस्त को यानी कल मेरी नज़र सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर अकाउंट पर पड़ी, तो पता चला कि दुनिया के सबसे तथाकथित ईमानदार जो मुख्यमंत्री हैं, स्वघोषित, उनका जन्मदिन है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं चूंकि इस देश के, तो इस नाते उन्होंने उनको बर्थडे विश किया, अपना फर्ज निभाया। अब केजरीवाल अपने जन्मदिन पर क्या रायता फैला रहे हैं, इस विषय पर मैं नहीं जा रहा आज, क्योंकि उस पर तो कल ही मैंने आपको 2 वीडियो दिखाए थे, ये छोड़ दीजिए। लेकिन मेरी दिलचस्पी जगी इंडी अलायंस पर दोस्तों, और बेंगलुरु में बैठक हुई थी INDIA। जब इन्होंने अपना नाम रखा तो ये बेंगलुरु में रखा और अगली बैठक महाराष्ट्र में है। तो मैंने ये डेटा देखा, फिर से निकाला, और आपको देखना चाहिए कि इस इंडी अलायंस में 26 पार्टियां हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई नया गठबंधन बनता है, कोई नया रिश्ता बनता है, तो वो रिश्ते कितने मजबूत हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, कैसे पता चलेगा? इसी से ना पता चलेगा कि आपका जन्मदिन हो तो लोग उसको सेलिब्रेट करें, और हर कोई एक दूसरे को सेलिब्रेट करे, तो देखिए कितने ओकेजन मिल जाएंगे। मैं तो आपको बता भी दे रहा हूं इनको, इंडी अलायंस वालों को, कि 26 पार्टियां हैं, 12 दूनी 24, हर 15 दिन में एक ओकेजन हो सकता है। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण पार्टनर है केजरीवाल, जिसके आगे पूरा इंडी अलायंस ने घुटने टेक दिए थे, और वो भी दिल्ली सेवा बिल पर। तो अब आपको मैं एक एक करके दिखाता हूं दोस्तों, पूरे रिसर्च के साथ, कि कैसे 20 पार्टियों ने, और मेरे रिसर्च में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 5 पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई दी। किसने दी? आपको शायद अभी देख करके आपको पता चल जाएगा, लेकिन 20 दलों ने कुछ नहीं किया, ठेंगा दिखा दिया, और एक तो खुद आम आदमी पार्टी है। तो आइए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी, सबसे बड़ा दल राहुल गांधी, देख लीजिए पूरा टाइमलाइन, 15 अगस्त, उसके अलावा कुछ नहीं, और अपनी चिट्ठी कुछ भी नहीं है। मिलने के लिए भी समय मांगा था, नहीं मिला, फिर इनको लगा अब तो सारे लोग झुक गए मेरे लिए, बर्थडे पर कोई विश नहीं किया। आप देख लीजिए, आगे बढ़िए। कांग्रेस अध्यक्ष जानना जरूरी है, चलिए राहुल गांधी मान लीजिए कुछ नहीं है पार्टी में, वाइस प्रेसिडेंट के अलावा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, देख लीजिए पूरे ट्विटर टाइमलाइन पे ढेर सारे प्रोग्राम हैं, मीटिंग है, बर्थडे विश नहीं किया। अब यहां पर जब ये देश के राष्ट्रीय पर्व में नहीं गए कि कांग्रेस के कार्यक्रम में जाना है, तो केजरीवाल तो क्या है, लेकिन चूंकि नया नया प्रेम जगा है तो बर्थडे विश करते नहीं किया। अच्छा, आपको याद होगा दोस्तों कि सिद्धारमैया से कैसे गलबहियां हो रही थी केजरीवाल की, याद है ना आपको? उन्होंने भी नहीं किया बर्थडे विश। देख लीजिए पूरा ट्विटर टाइमलाइन। और आगे बढ़िए, DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री, यही तो सबकी अगवानी कर रहे थे, और आपको तस्वीरें भी याद होंगी, बाहर में यही खड़े थे जनाब, उसको लेने के लिए केजरीवाल को, और खूब फोटो खिंचाए दोनों ने।
कोई बर्थडे विश नहीं किया, आप देख लीजिए। दूसरा नंबर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, इन्होंने विश किया। अब ममता बनर्जी ने विश किया, नंबर आपको मैं आगे दिखा दूंगा, पहला नंबर आया। आगे बढ़िए, डीएमके एमके स्टालिन, इन्होंने भी बर्थडे विश किया, देख लिया मैंने। और आगे बढ़िए, चौथा नाम तो केजरीवाल का ही था लिस्ट में, तो आप छोड़ दिए, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से ही आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। जेडीयू पर आइए, नीतीश कुमार, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं इन्होंने किया। अच्छा आप देख लीजिए, ये तो नीतीश कुमार को मिलना है इनसे, केजरीवाल से मिलने दिल्ली आए, तो इनको तो विश करना बनता है। और वैसे भी कांग्रेस ने इसको एकदम छिटक दिया है, बुरी तरह से दूर कर दिया है। लेकिन मजेदार चीज देखिए, बड़ा आश्चर्य होगा आपको, बिहार की जो मेन पार्टी है सरकार की आरजेडी, उसके मुखिया लालू प्रसाद यादव विश नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये राष्ट्रीय पार्टी है, मुख्यमंत्री हैं, कोई विश नहीं किया। लालू से गठबंधन कर रहे थे। अब सोचिए, इससे बड़ा ओकेजन क्या हो सकता है दोस्तों, कि अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन हो और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो विश ही ना करें। पूरा ट्विटर टाइमलाइन खंगाल लिया। तेजस्वी का मैंने नहीं देखा दोस्तों, क्योंकि जब खुद लालू यादव सक्रिय हैं, फुल फॉर्म में हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इसीलिए मैंने उनके ट्विटर अकाउंट को खंगाला है। अब इसके बाद आप आइए झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, हेमंत सोरेन, उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, दिख गया इनका। आगे बढ़िए, एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी, कोई बर्थडे विश नहीं किया। शरद पवार के साथ कैसी तस्वीरें थी, याद है ना, मिलने जब गए थे, मिले थे, लंबा चौड़ा भाषण दिया था, फिर इंडिया अलायंस को लेकर इनकी भूमिका। जानते हैं क्या है खेल, जो काम मतलब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ किया, आजकल तो शरद पवार पूरे इंडिया अलायंस के साथ कर रहे हैं। बर्थडे विश नहीं किया, पल्ला झाड़ लिया एनसीपी ने, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और आगे पढ़िए, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, असल शिवसेना तो शिंदे के पास है, उद्धव ठाकरे के टाइमलाइन को भी मैंने देख लिया, कुछ नहीं मिला, कोई बर्थडे विश नहीं किया। आगे बढ़िए, और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, ये तो जिनको गरियाते थे मुलायम और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उनके साथ तो गठबंधन हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इनको जन्मदिन की बधाई दी। और आगे बढ़िए, आरएलडी के जयंत सिंह, कुछ नहीं, खाली है सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा, देख लीजिए पूरा ट्विटर टाइमलाइन खंगाल लीजिए। और आगे बढ़िए, अपना दल कमेरावादी वाला, इसके ऑफिशियल को भी देखा मैंने और पल्लवी पटेल जी के ट्विटर हैंडल को भी देखा, कोई बर्थडे विश नहीं। आगे बढ़िए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, आजकल तो गहरी दोस्ती हो गई है उमर अब्दुल्ला से, देखकर भी आश्चर्य होता है। अब देखिए इनके पूरे टाइमलाइन को, कुछ नहीं मिलेगा। और एक पार्टी आई है पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, मैंने इनका भी ट्विटर टाइमलाइन देखा, कुछ नहीं मिला। अब देखिए, कुछ लोगों से तो हो सकता है कि इनकी भिड़ंत हो, कन्फ्लिक्ट हो, जैसे कांग्रेस के साथ है पंजाब और दिल्ली में, इन पार्टियों के साथ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन केजरीवाल को किसी ने विश नहीं किया। और मैं आगे लेके चलता हूं, सीपीएम सीताराम येचुरी साहब का नहीं किया। सीपीआई में आइए, सीपीआई का जो ट्विटर हैंडल है वो भी देखा, और डी राजा जो इसके बड़े नेता हैं उनका भी ट्विटर हैंडल देखा। CPIML, इसका भी ट्विटर हैंडल देखा मैंने, और इसके नेता दीपांकर भट्टाचार्य का। RSP, इसका मुझे मिला नहीं, अगर मिले तो आप बताइएगा। AIFB, इसका भी देखा। MDMK, VCK, KMD के कुछ के ट्विटर हैंडल भी नहीं मिले दोस्तों। इसके अलावा MMK, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस और केरल कांग्रेस जोसेफ, यानी 26 पार्टियां इंडिया अलायंस की। सुनकर कितना अच्छा लगता है।
26 पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ रही हैं। उसके जो गिने चुने चेहरे जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, राष्ट्रीय पार्टी बने केजरीवाल, उस आदमी को 20 पार्टियों के नेता ने विश ही नहीं किया। आप सोचिए कितनी बड़ी खबर है, किसी ने नहीं दिखाया। मगर असली खेल तो दोस्तों कांग्रेस ने ही किया। मगर कांग्रेस का खेल देखने से पहले मैं आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना देता हूं। अमित शाह का बयान दिल्ली सेवा बिल पर ही था। बोल दिया था उसी समय कि पास हो जाने दीजिए, देखिएगा खेल क्या होगा। गृह मंत्री का बयान वो सुन लीजिए आप। जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। देख रहे हैं ना अमित शाह ने क्या कहा। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अमित शाह ने जो बात कही वो बात कांग्रेस को समझ में आ गई। वो समझ गई कि केजरीवाल अविश्वसनीय नेता है और जिस तरह का इनका पैटर्न है, हकीकत है, वो ये भाप गई कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा। और कांग्रेस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने मैसेजिंग देना शुरू कर दिया, कंफ्यूजन पैदा किया। लेकिन जो उसकी मैसेजिंग थी ना, उसके लिए अलका लांबा सामने आई और अलका लांबा का बयान, जिस पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे कहते हैं ना बहुत पानी पड़ चुका है। मैं आपको पहले अलका लांबा का बयान सुनाता हूं, फिर आगे की कड़ी जोड़कर आपको दिखाता हूं। आप सुन लीजिए। 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी रहे। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल सातों पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। अब अलका लांबा जैसी नेता जो खुद आम आदमी पार्टी की विधायक रह चुकी है, वो अगर बोलेंगी तो, और वो ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब अपन पढ़ाई कर रहे थे तब वहाँ इनकी नेतागिरी चलती थी, मैं भी जानता हूँ। तो आम आदमी पार्टी ने तुरंत तीर कमान से निकाल लिया। अब देख लीजिए क्या कहा है कि कांग्रेस की बैठक के बाद बयान से विवाद, आप बोली फिर एनडीए गठबंधन की मीटिंग का क्या मतलब? हाईकमान ने किया किनारा। देख रहे हैं ना। और अलका लांबा जो बता रही है वो ये भी बता रही है कि उस मीटिंग में कौन थे? राहुल गांधी, खड़गे। इससे बड़ा नेता कौन है कांग्रेस में दोस्तों? और इसके बाद अपनी आदत के अनुरूप जब आम आदमी पार्टी ने धमकाया तो दिल्ली में कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने ये कहा कि कोई चर्चा नहीं हुई सातों सीटों पर। ये ठीक बयान नहीं है, उनका निजी बयान है। ये तो सबसे अच्छी चीज़ है ना कि निजी बयान बताओ और पल्ला झाड़ लो। लेकिन फिर अगले ही पल संदीप दीक्षित अवतरित हुए। संदीप दीक्षित कोई छोटे नेता तो है नहीं भाई, मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, शीला दीक्षित के सांसद रहे हैं। इन्हीं के घर में राहुल गांधी किराए पे रहने वाले थे, अब तो उनको अपना घर मिल गया। तो संदीप दीक्षित ने फिर मोर्चा खोल दिया, सपोर्ट में उतरे और देखिए क्या कहा। आपको बताया बेवकूफ़ों की फौज। जाहिर है दोस्तों, जन्मदिन के दिन तो कोई विश नहीं किया, ऊपर से ये फजीहत। तो केजरीवाल ने अपने सबसे अच्छे मंत्री को उतारा और कांग्रेस को औकात दिखाने की कोशिश की। सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा आप सुनिए, हैरान हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की नहीं बची। देख रहे हैं सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस डर गई, सुबक गई, दुबक गई। लग रहा है ना आपको कांग्रेस तो डर गई होगी। लेकिन आप सोचिए क्या हो रहा है कि जो पार्टी ये दावा करती है कि आज़ादी उसने दिला दी, सब कुछ उसी ने बनाया इस देश का, माने जो भी इस देश में सब उसी पार्टी ने बनाया है, जबकि सच नहीं है। तो वो कांग्रेस भी नहीं है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। वो मतलब उस पार्टी के सांसद पे ये कहने लगी। अब देखिए क्या है ये खबर। अलका लांबा पर कार्रवाई कर सकती है कांग्रेस, दिल्ली की 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के दिए संकेत। लेकिन जो दिखता है ना वो होता नहीं है। जो होना था वो तो हो गया, जो कहना था तो कह दिया गया। उसको निजी बयान या कुछ भी आप समझिए, क्योंकि दिल्ली की राजनीति इतनी आसान नहीं है दोस्तों। जो विधानसभा में दिखता है ना वो लोकसभा में होता नहीं है। विधानसभा में तो कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी,
लेकिन लोकसभा का आप देखिए, पिछले लोकसभा का बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट मिले थे। 2014 में 46.4 और 2019 में 56%। लेकिन दूसरी बड़ी पार्टी कौन थी पता है आपको? नहीं जानते होंगे, या भूल गए हो तो आपको याद दिला देता हूं। दिल्ली में सेकंड सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, 22.5%। और आम आदमी पार्टी, जिसको प्रचंड बहुमत मिला है दिल्ली विधानसभा में, उसे सिर्फ 18.1% वोट मिला। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो इंडिया अलायंस का खेल है ना, ये सिर्फ आम आदमी को बेवकूफ़ धोखा देने के लिए, बेवकूफ़ तो क्या बोलूँ, इस देश का आम आदमी बहुत जागरूक है और इसीलिए ये वोटिंग पैटर्न दिखता है। लेकिन ये जो इंडिया अलायंस अपना खेल खेल रहा है ना, उसे लग रहा है कि वो जनता को गफलत में डाल रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए जनता जनार्दन बेहद जागरूक है और इसीलिए इनको इसका परिणाम भी आने वाले लोकसभा चुनाव में ज़रूर झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।